कन्या पूजन में क्या करना चाहिए? कन्या पूजन में जो कन्या है वो 9 कन्या लाएंगे आप। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की उम्र तक की कन्या होनी चाहिए। 10 वर्ष से अधिक की कन्या नहीं होनी चाहिए। ये माता रानी स्वयं ही चलकर घर पर आएंगी, यही भाव आपको रखना है। कन्या को आप जल्दी से जल्दी बुला लें ताकि वो आपके यहाँ भरपेट भोजन प्रसाद पा सके, इसलिए पहले बुलाना चाहिए। जल्दी उठकर बना लीजिए, आप फुर्ती से बना लीजिए और उनको कराइए। जब वो कन्या घर में आती हैं द्वार पर, तो द्वार की साफ सफाई कर लें। हो सके तो अपनी देहली पर चौखट के दोनों तरफ 2 दिए जला लें, दीपक जला लें और कन्या को आने दें। और आगमन के समय फूल झड़ियाँ उन पर पुष्प जो है बरसाएं और ताली बजाकर उनका स्वागत करें। वो आ रही हैं, प्रणाम करें, घर बुलाएं। सबको द्वार के अंदर करते ही पहले उसके चरण धोएं। एक परात ले लें, उस परात में कुछ फूल की पंखुड़ियाँ डाल लें, गुलाब जल रख लें, चाहे गंगा जल रख लें और सबके चरण धोएं। चरण धो करके पोंछ करके सबको आसन देकर बिठाएं और फिर कन्या पूजन करें, तिलक करें और जो है फूल माला पहनाएं। माला है यदि फूल की माला मंगवा लीजिए, कोई मोती की माला मंगवा लीजिए, जैसे आपकी श्रद्धा हो करके फिर कन्या पूजन करना चाहिए। भोजन कराना चाहिए उनको। भोजन क्या कराएं? हलवा जरूर बनाएं, हलवा, पूड़ी, चने आलू की सब्जी जो उनको पसंद है आप वो बनाएं। और भी उनको मनपसंद कोई चीज़ आप बना सकते जो वो प्रेम से खाएं, यह भी आप ध्यान रखें। और इसके बाद जो है अंत में उनको कुछ न कुछ भेंट दक्षिणा देनी है। उनको मनपसंद कोई उपहार दे दीजिए आप, गिफ्ट की वस्तु, और आखिरी में उनको दक्षिणा दीजिए। और जाने से पहले क्या करिए, उनके हाथ में अक्षत दें, सबके हाथ में, और आप बैठ जाएं और उनसे कहें कि आप मेरे ऊपर अक्षत छिड़कते जाइए। आप अपने मनोकामना को जो मन में है दोहरा लीजिए और उनसे कहिए कि हे माता रानी, आप आशीर्वाद दीजिए, मेरा यह व्रत सफल हो, पूर्ण फल प्राप्त हो और फिर से आप पुनः पधारें, ऐसा आशीर्वाद देकर आप जाइए। तो कन्या कुछ न कुछ बोलकर आशीर्वाद देकर चली जाएंगी। ये आपका कन्या पूजन का कार्य पूरा हुआ। कन्या पूजन में यदि और गहराई से आप बात करें तो श्रीमद् देवी भागवत में आया है कि कन्या पूजन में यदि आप ब्राह्मण कन्या को बुलाते हैं तो आपको विद्या की प्राप्ति होगी। यदि किसी को कंपटीशन में सफलता चाहिए, एग्ज़ाम में सफलता चाहिए, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई अभी जो चल रहा है नीट चल रहा है, जेईई चल रहा है, इस सब में सफलता चाहिए, तो क्या करना चाहिए? ब्राह्मण कन्या को भोजन कराइए। यदि आपको विजय श्री चाहिए, केस में मुकदमे में सफलता चाहिए, हर जगह विजय और लाभ मिले, ऐसा चाहते हैं तो क्षत्रिय कन्या को जमाइए। यदि आप व्यापार में जो सफलता पाना चाहते हैं, तेजी लाना चाहते हैं व्यापार में, बिजनेस में, और या फिर घर में धन का लाभ बना रहे भरपूर, इसलिए वैश्य कन्या को जमाना चाहिए। और यदि आपको सरकारी नौकरी चाहिए या फिर प्राइवेट नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप शूद्र कन्या को जमाइए। इस प्रकार नौकरी है, नौकरी में आपको प्रोन्नति चाहिए तो भी आप जो है शूद्र कन्या को जमाइए। तो कुल मिलाकर देवी भागवत में मातृशक्ति का आदर इतना हुआ है कि किसी भी वर्ण की कन्या हो, आप उनको चारों वर्ण, कोशिश करिए हर समाज की कन्या को आप निमंत्रण देकर बुलाइए। बड़ा आनंद होगा घर में। यदि कन्या पूजन इस तरह से करेंगे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। तो ये हमने आपसे कहा, इन बातों का ध्यान रखें। एक बात और, जो माता व्रत कर रही है महिलाएं और कदाचित इसी दौरान उनको पीरियड्स आ गया है, तो क्या करें? व्रत खंडित हो गया? नहीं। आपने यदि व्रत किया है, संकल्प लिया है 9 दिन का, तो व्रत खंडित आपका नहीं होगा। आप खाली क्या करिए, देव प्रतिमा स्पर्श छोड़ दीजिए, किसी भी धर्म ग्रंथ का स्पर्श छोड़ दीजिए। इस दौरान आप जो है स्नान आदि करके नित्य प्रति आप पाठ श्रवण कर सकते हैं, मोबाइल में चला के, चाहे टीवी में चलाकर आप इसका श्रवण करिए। 9 दुर्गा का पाठ सुनिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनिए, सिद्धि कुंज का आपको याद है तो आप स्मरण कर सकते हैं। याद जो कुछ भी आपको याद है उसका पाठ आप कर सकते हैं। पुस्तक स्पर्श वर्जित है और प्रतिमा मूर्ति स्पर्श, पूजन सामग्री स्पर्श वर्जित है। आप घर के मंदिर में ना जाएं।
और चौके में आप ना जाए जहाँ माता के लिए भोग बनता है, उसका भी स्पर्श आप ना करें। रही बात कन्या पूजन, यदि तब तक आप शुद्ध हो गई हैं तब तो आप आराम से अपना कन्या पूजन कर सकती हैं, भोग बना सकती हैं। लेकिन मान लो यदि इस दौरान भी आपका पीरियड्स चल रहा है तो आप कन्या पूजन भी अपने हाथों से नहीं करेंगे। अपने हाथों से आप जो है भोग नहीं बनाएंगे कन्या के लिए। किसी के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से, किसी के माध्यम से बनवाइए, घर में भोग बनाइए। बाजार से लाकर कन्या पूजन नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल सावधानी से सुन लें। और घर में ही प्रसाद बनना चाहिए, साफ सफाई से बनना चाहिए। डिस्पोजल का प्रयोग ना करें। यदि केले का पत्तल है या देसी पत्तल है तो ठीक है, नहीं तो उससे भी अच्छा है घर का स्टील का बर्तन हो, उसको साफ सुथरा करके कन्या पूजन कराइए। धोकर उसको अपने घर में रखे रहिए। कन्या यानी माता दुर्गा माता ने भोजन किया हुआ वो थाली है तो शुद्ध है, तो आप यह इसका प्रयोग रखें। यदि 3 दिन आपको हो गया है पीरियड्स में तो आप केस धो करके ये सब कुछ कर सकते हैं। यह भी ध्यान रखें, यह मुझे ज़रूरी बात लगी सो आपको बताया। बहुत बहुत